नमस्ते किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त कमल शर्मा फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूं। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे राजस्थान सरकार की फार्म पोर्ट स्कीम का किसान भाई अपने खेत में लगा के अपना फ़ायदा ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि फार्म बोर्ड लगाने से क्या फ़ायदा है। इसके लिए अभी सबसे पहले अपन बात करेंगे। देखो, दो तरह से फ़ायदा है। एक तो किसी के पानी की प्रॉब्लम हो, बारिश का पानी इकट्ठा करना चाहें तो वो उस पानी को इकट्ठा अपने खेत में कर सकते हैं बारिश के टाइम पे, और पूरे साल उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों, जैसे कुछ लोगों के यहाँ पानी में थोड़ा खारापन है या पानी की क्वालिटी कम है, तो ऐसा फार्म पोर्ट बना के उसमें अपन आधा आधा पानी या हिसाब से मिक्स करके भी खेती कर सकते हैं। साथ में देखा गया है कि राजस्थान में लगभग 6 घंटे तक लाइट रहती है, जो कि शिफ्ट में होती है, कई बार रात को भी चलती है। तो ऐसी स्थिति में रात को सर्दी के अंदर किसान भाइयों को दिक्कत नहीं हो, तो किसान भाई इसमें क्या कर सकते हैं, रात को पानी इकट्ठा कर सकते हैं और दिन के टाइम पे कोई भी पंपिंग सिस्टम लगा के इसको पानी से अपन खेती कर सकते हैं, सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं अब आगे आपको बताना ये चाहता हूँ कि सरकार की विभिन्न स्कीम में फार्म पॉन्ड भी है, डिक्की या जिसे खेत तलाई भी कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सरकार इस पे 60% सब्सिडी देती है और मैक्सिमम 63,000 रुपये का, यदि आपने कच्ची डिग्गी बना रखी है तो उस पर आपको सब्सिडी मिल जाती है। और यदि आप 300 माइक्रोन का जो देख रहे हो आप, ये इसमें काला काला पॉन्ड लाइनर जो लगा हुआ है, यदि 300 माइक्रोन तक के आप इसमें BIS स्टैंडर्ड का कोई लगाते हो तो उसमें आपको 90,000 रुपये तक की सब्सिडी की सरकार अपनी तरफ से एक किसान को देती है। और खूब सारे किसान यदि मिलके करते हैं तो इसका और अधिक फ़ायदा हो सकता है। जैसे 4-5 भाई हैं, एक साथ बड़ी डिग्गी बना ली तो आपका खर्चा भी कम लगेगा और सरकार से भी आपको हेल्प मिलेगी। अब इसमें योग्य कौन कौन किसान हैं? जिन किसानों के पास 0.3 हेक्टेयर ज़मीन है। 0.3 हेक्टेयर का मतलब लगभग पाव हेक्टेयर से ज़्यादा जो जिन किसानों के पास ज़मीन है वो ऐसी डिग्गी बना सकते हैं। और अब बात करें कि अपन कहाँ अप्लाई करें या कहाँ आवेदन करें। देखो, आपके आसपास में वो ई-मित्र है, वहाँ जा सकते हैं आप, और वेबसाइट खोल के, ठीक है, उस वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ई-मित्र से आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। और अपनी जो स्कैन कॉपी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये और बता देते हैं। आप ऑनलाइन आप गए, वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट दिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। अपना भामासा आधार की कॉपी, जमाबंदी जो पिछले 6 महीने में आपने इशू करवाई है, एफिडेविट देना पड़ेगा प्लेन पेपर पे कि कितनी आपके पास सिंचित और असिंचित खेती है। और यदि आप किसी के साथ जॉइंट में हैं, मान लो 4-5 भाइयों की ज़मीन है एक साथ, तो उसका भी एक अलग बना के आपको देना पड़ेगा। इस फाइल को आप बना के, आपके आसपास में कोई कृषि अधिकारी है, सहायक कृषि अधिकारी का जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है, आप इसको ये फ़ाइल जमा करवा सकते हैं। या आसपास में जैसे आपके कृषि विभाग का ऑफिस है, वहाँ जाके इसको जमा करवा सकते हैं। वहाँ से कोई अधिकारी या सुपरवाइज़र जो भी आएगा वो आपका वेरिफिकेशन करेगा कि आपने लगाया है, तो लगभग 30 दिन में आपकी सब्सिडी आ जाती है। अब किसान भाई, अपन बात करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको नई नई जानकारी खेती में सिंचाई के संबंधित देता रहता हूँ, तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और यदि आपके काम की है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपके मन में कोई विचार है तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं आगे वाला जो मेरा वीडियो बनाऊं वो इस चीज़ों को देख के मैं बनाऊं। अब अभी आगे सेकंड पेज में अपन जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि किसान भाई, इसमें अभी तो अपन नहीं करते हैं यहाँ पे, लेकिन जो बिहार, आसाम, उधर ये पानी इकट्ठा करके लोग बहुत अच्छा 4 से 5 लाख रुपए की मछली उत्पादन भी कर सकते हैं। तो मैं नहीं कहता, क्योंकि अपने यहाँ पे शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी भाई के दिमाग में यदि आइडिया नहीं आए तो ये आइडिया मैं दे सकता हूँ। और किसान भाई, डबल रूप से काम, आपका पानी भी साफ़ रहेगा और उस पानी की प्रोडक्टिविटी या कहें कि उसकी उपयोगिता फसलों के लिए भी बहुत अच्छी हो सकती है, उसमें भी अलग से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो किसान भाई, आप इस तकनीक का उपयोग करके अपना फ़ायदा कीजिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाइए, अपने खेती में ज़्यादा उत्पादन बढ़ाइए
और साथ में सरकार की जो भी स्कीमें हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और यदि आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए कि ये प्लास्टिक शीट कैसी बनेगी, कहाँ मिलेगी आपके आसपास में, या फिर आपको कोई जानकारी चाहिए इससे संबंधित, या कृषि से संबंधित कोई भी नई तकनीक है तो आपको नहीं मिल रही, आप करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे को इस नंबर पे जो मेरा स्क्रीन पे चल रहा है इस पे आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा यदि किसान भाइयों की मैं कहीं पे हेल्प कर सकूं, ठीक है। और किसान भाई, आपको अच्छी और बढ़िया जानकारी देना ही मेरा पर्पज़ है कि आपकी फसल के हिसाब से कौन सी तकनीक आपके लिए सूटेबल रहेगी, आपको कहाँ जाना चाहिए। यदि आपके कृषि अधिकारी का ऑफिस पता नहीं है, सुपरवाइज़र का नंबर नहीं है, या आपको नंबर चाहिए तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा इसके बारे में भी आपको बताऊँ। अभी अपन बात कर रहे हैं किसान भाइयों, जैसे कि एक और स्कीम होती है डिग्गी, जिन नहरी एरियो में जैसे बड़े बड़े जहाँ नहर का पानी आता है वो इकट्ठा करके वो पूरे साल खेती कर सकते हैं, उसमें सोलर पंप लगा के। तो एक वो बड़ी स्कीम है, उसके बारे में मैं दोबारा आपको बताऊंगा क्या सब्सिडी है, क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का। तो ये सभी जानकारी अगले मेरे वीडियो में आपको मैं दूंगा। इस वीडियो को कैसा लगा आप लिख सकते हैं, और ये फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा किसान भाइयों के लिए मैं नए नए वीडियो बना सकूँ। मुझे दिशा निर्देश मिलते रहें कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं, और बिल्कुल ही वो फार्मर हैं ज़्यादातर जिनको मेरी इन चीज़ों से, मेरे इस वीडियो से जानकारी मिली। और मैं जैसे पूरे राजस्थान में और इधर इंडिया में घूमता रहता हूँ, तो जहाँ नई तकनीक देखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ किसान भाइयों को इस तकनीक का फ़ायदा मिले और वो ये तुरंत ही इन तकनीकों को अपनाएं, अपने खेती में उत्पादन और अपना लाभ बढ़ाएं। तो किसान भाइयों, इसी के साथ अपन इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। और इसमें एक दो चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है कि अपनी डिग्गी को कोशिश कीजिएगा कि खुली या सूखी नहीं छोड़े, और चारों तरफ एक बाउंड्री भी बना के रखिए, क्योंकि कोई प्रकार का जानवर या कोई बच्चा गिर सकता है। इसमें कुछ तारबंदी कीजिए। और खुली रहने से, सूखी रहने से क्या होता है, कई बार बिल्ली और कुत्ते गिर जाते हैं तो वो काट देते हैं, चूहे काटने का डर रहता है। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि इसमें पानी का लेवल बनाए रखिए, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और इस जैसे ये जो सीट लगती है ये बहुत सी कंपनियां अप्रूव्ड हैं, कौन कौन सी कंपनी अप्रूव्ड है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, या फिर आप ये चाहते हैं कि मैं इसको कैसी जगह सिलेक्शन करूं, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा अलग से, जिससे कि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आप रेगुलर इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अपने को कैसे तैसे करके अपना उत्पादन नई तकनीकों के साथ बढ़ाना है, जिससे कि अपनी खर्चा कम लगे, मेहनत कम लगे। और नई तकनीक से क्या फ़ायदा होता है कि इससे एक बार हो सकता है थोड़ी बहुत कॉस्ट लगती है, उसमें खर्चा लगता है, लेकिन आप लंबे टाइम तक फ्री रह के अपने जो फ्री टाइम है उसमें कुछ और नया कर सकते हैं, उससे और पैसे की मतलब कमाई कर सकते हैं। तो किसान बंधुओं, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताएंगे। नंबर 2, मैं लगभग मेरे इस चैनल पे अभी तक लगभग 10 से 15 नई तकनीकें, नई स्कीमें, इनके बारे में आपको जानकारी दी है, और वीडियो भी देख सकते हैं। और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो घंटी का बेल आइकन है इसको आप दबाइए, जिससे कि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे कि आप नई जानकारी के बारे में अपडेटेड रहें। आप हो सकता है कि जी बहुत छोटे गांव में रहते हो या किसी शहर के पास रहते हो, लेकिन ये जो YouTube के माध्यम से मैं आपको कह रहा हूँ, इन वीडियो के माध्यम से जो कह रहा हूँ वो ये है कि आपको इन तकनीकों का फ़ायदा मिलता है। अभी तक मैं कम से कम 10 से लेके 15,000 किसानों के खेतों पे घूमा हुआ हूँ, ठीक है। मैंने देखा है, जहाँ भी मैं नई तकनीक देखता हूँ तो किसान भाइयों को बताता हूँ। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहूँ।